3 runners X, Y, and Z run on a circular track of circumference 500 meter. They all start from the same point at the same time. X runs at 4 meter per second, Y at 5, Z at 10, all in the same direction. After how much time will all 3 runners be at the same point for the second time? तो देखिए बोला जा रहा है कि 3 रनर है यहाँ पे एक्स वाई जेड जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं और इन तीनों की स्पीड भी अपन को दे रखी है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद ये तीनों सेकेंड टाइम किसी पॉइंट पर साथ में मिलेंगे। तो अब आप देखिए किसी पॉइंट पर बोलना और स्टार्टिंग पॉइंट पर बोलना दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे बोले किसी भी पॉइंट पर तो उसका क्या तरीका है, तो जैसे यहां पर अगर 2 रनर होते हैं लेट्स से एक्स और वाई, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछता तो उसका डायरेक्ट तरीका होता है ये सर्कुलर ट्रैक का सरकमफ्रेंस जिसको अपन डिस्टेंस बोल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है एक्स माइनस वाई। यहां पे मैंने मोड लगा दिया क्योंकि अपन को उसको पॉजिटिव में लेना है, एक्स और वाई में कोई भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो होता है 2 के केस में। अगर 3 हो तो 3 में क्या करेंगे अपन, तो 3 में यहां पे अपन को एक अपन ने ले लिया डी अपॉन एक्स माइनस वाई और एक अपन ले लेंगे डी अपॉन एक्स माइनस जेड और फिर इनका अपन लेंगे एलसीएम। तो ये तो होता है किसी भी पॉइंट के लिए। लेकिन अगर आपसे बोले कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के केस में जैसे अगर 2 ही लोग हैं एक्स और वाई, तब तो आप क्या कीजिए कि वो एक राउंड कितनी देर में निकाल रहे हैं इसको निकालिए और फिर उसका लीजिए एलसीएम। और अगर 3 लोग हैं एक्स वाई जेड तो फिर तीनों एक एक राउंड कितनी देर में पूरा करेंगे इसको निकालिए और फिर उसका लीजिए एलसीएम। तो यहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल रहा, आपको सेम पॉइंट बोल रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेम पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं। तो दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर आप इस तरीके से करिए या पहले एक राउंड कितनी देर में काटेंगे उसको निकाल के एलसीएम निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है और आपको ये पहले कैसे पता चलेगा, पहले नहीं चल सकता। इस वजह से जो क्वेश्चन में लिख रखा है आप उसके हिसाब से कीजिए। अगर आपको बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे मिले तो आप इस तरीके से कीजिए। आपसे बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले तो आप पहले एक राउंड कितनी देर में काटेंगे वो निकालिए और फिर उसका एलसीएम लीजिए। यहां पर अपन से स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं बोला, सेम पॉइंट बोला है। सेम पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, पहले इस तरीके से मैं कर लेता हूं। तो डी जो है वो 500 मीटर है, 500 बटा एक्स माइनस वाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1। दैट मीन्स ये अपने पास कितना गया, तो ये आ गया 500 सेकेंड। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ में 500 सेकेंड के बाद किसी पॉइंट पर मिलेंगे। और अगर मैं एक्स और जेड की बात करूं तो वो आ जाएगा 500 बटा एक्स माइनस जेड अगर आप करेंगे तो 10 माइनस 4 6, दैट इज 500 बटा 6। 500 बटा 6 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, 500 बटा 6 सेकेंड। इसका मतलब एक्स और जेड जो है वो एक साथ में 500 बटा 6 सेकेंड पर मिलेंगे। तो अगर ये तीनों एक साथ में कब मिलेंगे इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 500 और 500 बटा 6 का। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 500 सेकेंड, क्योंकि 500 से 500 तो डिवाइड होता ही है और 500 बटा 6 से भी 500 डिवाइड होता है। इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि इनका एलसीएम आ गया 500। इसका मतलब ये तीनों एक साथ में किसी भी पॉइंट पर 500 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो अब आप देखिए पहली बार ये 500 सेकंड के बाद मिले, आपसे पूछा जा रहा है सेकंड टाइम, तो हर 500 सेकंड के बाद ये मिलते रहेंगे। सेकंड टाइम पूछ रहा है तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थर्ड टाइम पूछता तो 500 को 3 से कर दीजिए, फोर्थ टाइम पूछता तो 500 इंटू 4 कर दीजिए, टेंथ टाइम पूछता तो 500 इंटू 10 कर दीजिए। बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सेकंड टाइम पूछ रहा है तो क्या करूंगा, 500 इंटू 2, दैट मीन्स 1000 सेकेंड। और 1000 सेकंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उनको मिनट में बनाना है। तो मिनट में बनाने के लिए पहले इसको अपन 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50 बटा 3 तो 16 3 48 होता है, मतलब 16 मिनट तो पूरे पूरे हो गए। और कितना रह गया अपने पास, 2 रह गया, 2 बटा 3, 2 बटा 3 का मतलब हो गया 40 सेकेंड। तो 16 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहां पर अगर इस क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका यही बनेगा। जैसे अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात करता हूं तो क्या करता हूं, एक राउंड कितनी देर में निकालेंगे करेंगे ये निकालता हूं। तो देखिए 500 बटा 4 टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 500, स्पीड है 4, तो 500 बटा 4 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 125। दैट मीन्स कि 125 सेकंड में एक्स एक राउंड कंप्लीट करेगा।
y की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 500/5 मतलब 100 सेकेंड, और z की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 500/10 दैट मीन 50 सेकेंड। और फिर अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो 100, 125 और 50 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 500 ही आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 500 सेकंड के बाद मिलेंगे। यहां पर अभी अपन ने निकाला था कि ये किसी भी पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो वो भी 500 सेकंड आ रहा था, और स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे वो भी 500 सेकंड आ रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। तो इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट और कोई भी पॉइंट आपका सेम हो गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अपन को डेटा कैसा दे रखा है। यहाँ पर डेटा इस तरीके से कि ये दोनों चीज सेम हो गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और कोई भी पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।